Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing fine. The Mega Festival of Railway Recruitment Board Junior Engineer CBT 1 2024. 3 days, 9 shift, more than 25 lakh students filled the form. I don't know how many appeared for it, but indeed it was a mega festival and we are done with that. इस एग्जाम में अपीयर होने वाले सारे एस्पायरेंट्स को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चल गया है कि वो लाइफ में कितने पानी में हैं, है ना। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। कल जब से आपके रॉ मार्क्स बाहर आए हैं, मेरे पास जितने मैसेजेस आ रहे हैं उन सबका रिप्लाई कर पाना तो दूर की बात है, सारे मैसेजेस देख पाना ही मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो आप सब चाहते थे कि मैं आपको अपना एनालिसिस या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज बता दूं कल रात में। मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं बिना डेटा देखे आपको अपना एक्सपेक्टेड रेंज बता दूं। मैं मानती हूँ कि कल जब से आपके रॉ मार्क्स बाहर आए हैं, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये होगा आपका आरआरबी जेई कट ऑफ। आप कैसे बता सकते हो बिना डेटा देखे? हवाई बातें कैसे की जा सकती हैं? तो इसीलिए मैंने अपना पूरा टाइम लिया। मैंने कल पूरी रात आपका डेटा इकट्ठा किया है, आज पूरे दिन किया है। देयर आर सो मेनी पीपल इन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड मेरे सिविल एज के ऐप में। जितना डेटा मुझे मिला है, अब मुझे लगता है कि मैं जिस स्टेट में हूँ, मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको अपना एनालिसिस दे सकती हूँ। और ऑल्सो मैं बोल दूँ कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे दिए हुए रेंज में कोई मेजर वेरिएशन आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जाऊँगी और आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करा सकती यहाँ। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मेरे हिसाब से आपके शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। मैं आपको बोल रही हूं कि मेरे हिसाब से 17 दिसंबर का जो 3rd शिफ्ट था वो आपका मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट था, और आपका 16 दिसंबर का 1st शिफ्ट जो था वो आपका ईजीएस्ट शिफ्ट था। मैंने रेंज लिख दिया है, मोस्ट डिफिकल्ट, सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट, थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट और सो ऑन। मैंने आपको अपना डेटा दे दिया है। अगर मुझे रेंज बताना हो तो मैं मानती हूं कि ये 17 दिसंबर का 3rd शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड 18 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट मेरे लिए डिफिकल्ट शिफ्ट्स में से आते हैं। दीज आर माई डिफिकल्ट शिफ्ट्स। नेक्स्ट जो 3 शिफ्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल के पेपर थे आपके पास। और लास्ट 3 शिफ्ट जो आपको दिख रहे हैं ये आपके लिए इजी लेवल के पेपर थे, जिसमें से भी अगर कोई ईजीएस्ट पूछे तो 16 दिसंबर का 1st शिफ्ट। ये मेरा रेंज है, मैं हट जाती हूँ, आप देख लीजिए। फाइन। अगर आपका ओपिनियन भी मेरे साथ मैच करता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैच नहीं करता है तो प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए। ये मेरे रेंज हैं, ये रेंज क्या मेरे को डिफिकल्ट लगे इसलिए मैंने यहाँ लिखा? मुझे 17 दिसंबर का 3rd शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट लगा तो मैंने लिख दिया? नहीं, ये पूरा रेंज मैंने लिखा हुआ है, या ये पूरा मैंने आपको एनालिसिस बताया है आपके डेटा के बेसिस पे। जो मार्क्स मुझे दिए गए हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के, उसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि 17 दिसंबर का 3rd शिफ्ट में कट ऑफ कम जाएगा, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये है मेरे लिए डिफिकल्टी लेवल का रेंज। ऑल्सो मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से हर जोन का कट ऑफ कितना हो सकता है कैटेगरी वाइज वो एक एनालिसिस कर लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी डायरेक्टली वो आपको बता देना थोड़ा सा गलत होगा, इसलिए मैं आपको अपना एक रेंज बता देती हूँ कि क्या होना चाहिए आपका, आपके कैटेगरी वाइज रेंज टू क्वालिफाई आरआरबी जेई सीबीटी 1 बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली। ये लीजिए, और मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि इसमें कोई मेजर वेरिएशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 60 to 67, रॉ मार्क्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी के लिए 57 to 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 to 55, एससी के लिए 47 to 51 एंड एसटी के लिए 42 to 47। वेरिएशन हो सकता है बट कोई मेजर वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप इस रेंज में लाइक करते हैं, अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए यहीं पे, प्लीज़ गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिना किसी का रिव्यू देखे। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए फॉर सीबीटी 2, क्योंकि आपका हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। रियल गेम सीबीटी 1 नहीं था, रियल गेम सीबीटी 2 होने वाला है। यू हैव टू बी द चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, क्योंकि वहाँ सबकी स्ट्रेंथ होगी सिविल इंजीनियरिंग। तो 2.5 मंथ्स में सिविल इंजीनियरिंग को पूरा कंट्रोल कर पाना इतना ईजी डील नहीं होने वाला है। इसीलिए अभी से बकअप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट। तो अगर आप इस रेंज में हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आपके फैसले ही निर्धारित करेंगे आपके हौसलों को, वरना खैरात में तो ना ऊपर वाला कुछ लिखता है और ना नीचे वाले कुछ देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। प्लीज़ 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 किल इट एंड वर्क सो हार्ड दैट यू कैन चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर पेरेंट्स लाइफ। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि वो इस रेंज में फिट नहीं हो पा रहे हैं और उनको ये आइडिया लग गया है कि उनको रेंज देखने की ज़रूरत नहीं है,
RRB JEE CBT 1 उनके हाथ से निकल चुका है। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको तो और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने एग्जाम्स लाइंड अप हैं शायद ही आपकी लाइफ में दोबारा ऐसा चांस मिलेगा कि इतने एग्जाम्स आपको सामने दिखेंगे। द बिगेस्ट एग्जाम SSC JEE इज़ वेटिंग फॉर यू। MP में AE JEE की वैकेंसी आ रही है, राजस्थान में JEE की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में AE और JEE की वैकेंसी आ रही है, छत्तीसगढ़ में समझिए AE और JEE दोनों आ चुकी। तो आप बताइए कि कितने सारी वैकेंसीज हमको लगातार देखने के लिए मिल रही हैं। डू यू रियली थिंक कि ये सही टाइम है आपके डिसअपॉइंट होने का? नेवर, नेवर। तो आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि आंधियां धूल झोंक सकती हैं प्रथम प्रयास में, आंधियां धूल झोंक सकती हैं प्रथम प्रयास में, दूसरे प्रयास में तो हम खुद तूफान बन के टकराते हैं। तो दिस इज योर चांस टू रीस्टार्ट एंड प्रूव योर सेल्फ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आप वर्चुअल लाइब्रेरी में मुझे देख रहे हैं, इतना कंटेंट यहाँ अवेलेबल है, किसी भी एग्जाम के बारे में बात कर लो। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, मैं खुद रोज आऊँगी आपसे सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इतनी सारी एडटेक कंपनीज हैं जिन्होंने फुल फ्लेजेड कोर्सेज लॉन्च करके रखे हुए हैं। गो अहेड, बी एसोसिएटेड विथ एनीबडी। बहुत ही मिनिमम प्राइसिंग में आपको सब कुछ अवेलेबल है। तो अब तो आपको रिसोर्सेज का रोना रोने का टाइम नहीं है। अगर अब आप क्वालिफाई नहीं कर सकते ना, तो द प्रॉब्लम इज यू। ठीक है, तो मैंने आपको अपना रेंज बता दिया, मैंने आपको अपनी डिफिकल्टी लेवल बता दी, और मैंने बता दिया है भाई कि शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। एंड दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पे तो मैं हूँ ही आपके पास, ये मेरा ऐप और ये मेरा कोर्स है सिविल एज, एंड ऑल्सो द कोर्स नेम इज़ हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह में पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है आपको, ओनली एंड ओनली बाय मी, जो आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। RRB JEE CBT 2, आपके SSC JEE के लिए, किसी भी स्टेट के AE और JEE एग्जाम के लिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, एनी स्टेट, ठीक है, और किसी भी PSU एग्जाम के लिए। तो मोर देन इनफ कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अभी तक मैंने इस पूरे के पूरे ऐप में क्या कुछ पढ़ा दिया है, मैंने आपके लिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा के रख दिया है, जाइए डायरेक्टली देखना शुरू करिए। मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स बता दिया है, जाके देखना शुरू करिए। मैंने आपको RCC बता दिया है, मैंने आपको CPM एंड PERT बता दिया है, सर्वे चल रहा है, ठीक है, ऑल्सो इरिगेशन चल रहा है, विच विल बी कंप्लीटेड इन अपकमिंग 4 to 5 डेज। ये निपट जाएगा। जैसे ही ये निपटेगा मैं हाइड्रोलॉजी निपटा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ न्यू ईयर से हम फुल फ्लेजेड शुरू करें। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो मेरे हिसाब से ये गोल्डन टाइम है टू ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करूँगी 10 दिन के अंदर। तो आई थिंक कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा चांस होने वाला है। ऑल्सो अगर आपको सॉम पहले से आता है तो आई डोंट थिंक इससे बेटर रिवीजन कहीं हो पाएगा। तो आई एम एमिंग कि मैं जनवरी में आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दूं। BMC के नोट्स अपलोड हो जाएंगे। मैं जितना कंटेंट देती हूँ, जितना भी क्लास में पढ़ाती हूँ, उन सब का नोट्स आपको मिल जाता है। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। डाउनलोड करिए, पढ़ते जाइए, डाउनलोड करिए, पढ़ते जाइए, ठीक है। एवरी डे DPP ऑल्सो, एवरी डे की ज़रूरत नहीं है, हर दिन आप इतना कंटेंट नहीं दे सकते कि आपको DPP मिल जाए, बट या डेली प्रैक्टिस पेपर विल बी गिवन टू यू। एक चैप्टर खत्म होता है, उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज, तो बहुत जल्दी आपको मेरे ऐप में टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं या मेरे अलावा कोई भी जो आपको जमता है उसको पकड़िए और उसके साथ लटक जाइए। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू स्टडी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिविल एज का स्टूडेंट होने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। देर आर सो मैनी लेजेंडरी एडुकेटर्स अवेलेबल फॉर यू। उनका फ़ायदा तो उठाओ यार, उनका फ़ायदा उठाओ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू दैट, दैट्स इट, फाइन। तो ये मेरा इनपुट है आपके लिए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो मैंने की ही नहीं। आपको दिख रहा है दैट दिस कोर्स इज़ फॉर 2199, यानी आपको दिख रहा है कि ये हर मैदान फतेह कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग 2200 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है। नहीं, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहे हैं। ऑल्सो RRB JEE CBT 1 का रिस्पॉन्स शीट आ गया है, तो कुछ तो होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग 1800 में अवेलेबल है, ठीक है। 1800 में अवेलेबल है, बट कितने दिनों तक? टुडे इज़ 24th, तो 24th को मिल जाएगा आपको, 25th को मिल जाएगा आपको, एंड 26th ऑफ दिसंबर। ये 3 दिन में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो 2200 का है वो 1800 में अवेलेबल है। दिस इज़ माई गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। इसको अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा। कूपन कोड लगाना है आपको CHAMP, CHAMP 24। चैम्प 24 इसलिए क्योंकि अभी तो हम 2024 में ही और 2024 की ही बात कर रहे हैं। ग्रेजुअली बढ़ेंगे 25 की तरफ, एंड देयर विल बी अ लॉट मोर विच इज़ वेटिंग फॉर यू, सो डोंट वरी।
ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है, कैपिटल में CHAMP24। अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे, दिस एंटायर कोर्स विल बी फॉर यू कितने में, 1800 में। तो जाइए, ये पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आता है तो जो पसंद आता है यार उससे पढ़ो, पर पढ़ो, दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट। फाइन, thank you everyone, thank you for joining, please take care and keep the hustle going. I will see all of you very soon.